हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज का जो आपका ये टॉपिक है ईश्वर से अनुराग, ये क्लास 7 का अध्याय 8 एनसीईआरटी का इतिहास का बुक है। ये हर क्लास में हमें बताना पड़ता है क्योंकि हर क्लास में कई नए कैंडिडेट जुड़ते हैं। जो पुराने हैं वो इस सब बात को समझते हैं। इसको हम दो भागों में आज देखेंगे। एक तो दक्षिणी भारत में भक्ति का एक नया प्रकार और दूसरा देखेंगे उत्तर भारत में भक्ति का नया प्रकार। आज हम लोग दक्षिण भारत के भक्ति का नया प्रकार देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग मध्य भारत में पहुंचेंगे। मध्य भारत में पहुंचते ही वहां रुक जाएंगे और अगले क्लास में फिर हम लोग उत्तर भारत को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो भी क्लास लिया था हमने, उसमें मैंने एक प्रश्न किया था। उस प्रश्न का में कई कैंडिडेट ने उत्तर दिया है, जिनका नाम मैं इस एक्सरसाइज के नोट्स के क्लास में लूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। बिल्कुल देखा है, ये आपने देखा है, हमने देखा है, हम लोग भी करते हैं। और आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी के से उद्भव होने लगा था। यानी किसी भी प्रकार की भक्ति, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये 8वीं शताब्दी में इस भक्ति का उद्भव यानी ईश्वर से अनुराग जो है 8वीं शताब्दी में बताया गया है। आगे बढ़ने पर देखेंगे कि ये जो है परमेश्वर का विचार इसमें क्या है। तो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले अलग अलग समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, अपने अपने देवी देवताओं की। क्योंकि हमने जो अभी पहले 6th क्लास में पढ़ा है, हमने जैन धर्म पढ़ा है, बौद्ध धर्म पढ़ा है। तो इसी तरह जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, आपने ये देखा था कि किस तरह गंगा को देवी का रूप दिया गया है। अब हम इसमें शिव और विष्णु के बारे में भी जानेंगे, और भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो जितने भी लोग थे, अलग अलग समूहों के लोग अपनी देवी देवताओं का पूजा क्या करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार और साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ अलग धर्म को ये मान रहे हैं, ये अलग धर्म को मान रहे हैं। यहाँ से कुछ व्यक्ति यहाँ आए और इन्होंने अपने धर्म को अपने साथ यहाँ पर लाया और यहाँ पर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और यहाँ के बसे हुए लोगों के धर्म को भी इन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार से नए नए धर्म और नए विचार भी विकसित होने लगे और ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इस बात को तब स्वीकार किया गया कि लोग जो है जीते हैं, मरते हैं। और जैसे कि हम लोग अभी बोलते हैं कि ये जो है अगला जन्म होता है, इस तरह से जो है ये धारणा 8वीं शताब्दी के आसपास ही स्वीकार की जाने लगी। और ये लोगों के मन में ये विचार बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। ये मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। पांडित्यपूर्ण ग्रंथ मतलब आप समझ लीजिए कि जो ब्राह्मण किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को एक जाति का रूप दे देते थे। आपने ये कई बार पढ़ा है। तो उसी ब्राह्मणों के ग्रंथ में ये लिखा होता था कि किसी भी व्यक्ति को जो स्पेशल अधिकार मिलता है किसी उच्च परिवार में जन्म लेने के कारण ही मिलता है। ऐसी धारणा लोगों के मन में विकसित होने लगी और इसी धारणा ने लोगों के विचार को अपनी तरफ खींच लिया। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन हो गए, क्योंकि जो नीची जाति में पैदा लेते थे उनके मन में ये विचार आने लगा कि हम फिर कभी भी किसी ऊंचे पद पर या किसी और भी कर्म कांड में, किसी और भी भक्ति में हम लोग भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हो गए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। बौद्ध और जैन धर्म जो थे उसमें जात पात ऊंच नीच का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए लोगों ने बौद्ध जैन धर्म की तरफ जाना ही सही समझा और कुछ अन्य लोग
परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। अब यहाँ पर भगवद गीता का वर्णन है, तो भगवद गीता के एक पृष्ठ को भी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। यह है भगवद गीता का एक पृष्ठ जो दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया है। और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनके माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। 8वीं शताब्दी के आसपास 3 ही देवता का यहाँ पर वर्णन है आपका, शिव, विष्णु और दुर्गा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु तथा दुर्गा का रूप माना जाने लगा। यानी कि जिन लोगों ने शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माना, अगर अलग अलग क्षेत्रों में और भी किसी देवी देवताओं को पूजा जाता था तो लोग उन्हें शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में भी मानने लगे थे। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ भी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। और पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। यहाँ से जो है धर्म को अपनाना, मूर्ति रूप को स्वीकार करना जो है शुरू हो गया था। लेकिन आगे जब आप बढ़िएगा तो कई लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म को भी नहीं माना था, उन्होंने अपना एक नया धर्म बनाया था। और मूर्ति जो उनका ये कहना था कि ईश्वर जो है वो निराकार है, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को गलत बताया था, उन्होंने मूर्ति को स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पर आप देखेंगे आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया कि कोई भी जात हो, कोई भी जाति का, कोई भी कुल का हो, बस सच्ची भक्ति होनी चाहिए, इससे वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। यहाँ से शुरू होता है आपका दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। और ये 2 नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला आपका नैनार है, दूसरा आपका अलवार है। नैनार मतलब हो गया जो शिव को मानते थे, यानी शैव संत जिन्होंने शिव को पूजा। और अलवार मतलब हो गए वैष्णव संत, यानी जो विष्णु भगवान को मानते थे। और ये दोनों जाति जो थे इनमें जो है इसमें इन दोनों में पुलैया और पनार जैसी जो जाति थी उसको अस्पृश्य समझी जाती थी। यानी एक प्रकार से उसको कहते हैं छुआछूत, जिसको आप कह सकते हैं कि उनसे अगर कोई छू भी जाए, अगर लोगों को लगता था कि हम भी जो है अशुद्ध हो गए हैं, अब हमें नहाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें 2 जाति थी, वो क्या थी, ये है आपका पुलैया और दूसरा है आपका पनार। और ये दोनों जो जातियाँ थी नैनार और अलवार, ये दोनों जो थे ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। और ये शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। और इन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। और संगम साहित्य क्या है तो आपने ये पढ़ा है, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है। नैनार और अल्लार जो थे ये घुमक्कड़ साधु संत थे। और ये जिस किसी स्थान या गाँव में जाते थे वहाँ पर जो भी देवी देवताएँ थे, देवताओं का पूजा किया जाता था। उन्हीं देवी देवताओं की प्रशंसा में ये लोग सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो इन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकलने वाला है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर इस पेज में आपका नैनार और अलवार के बारे में दिया हुआ है। इसमें आपको बस यही समझना है कि नैनार जो है इसमें सिर्फ यहाँ पर संतों की संख्या 63 थी, जिसमें कि कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। यानी इन सब जातियों में जो पैदा हुए थे, जो कि अभी आपने देखा नीची जाति में, तो वो नैनार की गिनती में आते थे। लेकिन इनमें जो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे यानी भक्ति में अपने आप को विलीन कर देना, ये थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिक सागर। और माणिक सागर का आपके इस बुक में फिगर भी दिया हुआ है, ये आप देखेंगे कांस्य प्रतिमा है। चूँकि इन्होंने भक्ति में अपने आप को इतना लीन कर दिया कि इनके मरने के उपरांत जो है इनके जो भी वंशज थे या इनके जाति के जो लोग थे इनको देवता के रूप में पूजने लगे थे। और इसी प्रकार किसी भी देवताओं की पूजा की जाती है। और नैनार के बाद जब आप अलवार में आएंगे तो अलवार में संतों की संख्या 12 थी। ये सभी ऑब्जेक्टिव अति महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध देवता थे ये थे आपके पेरिया अलवार और उनकी पत्नी अंडाल, टोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। इनके भी गीत जो है दिव्य प्रबंधम में संकलित है। तो यहाँ से प्रश्न निकल सकता है कि दिव्य प्रबंधन में किनके गीत संकलित हैं। गीत जिनको कि अभी हम लोग भजन कहते हैं।
उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ आपका है 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिया। किस स्थल पर? जहाँ पर शिव की पूजा होती थी, विष्णु की होती थी, दुर्गा माँ की पूजा होती थी, वहाँ पे उन्होंने धार्मिक स्थल बनवाया। जबकि इसके बदले में जो है कई संतों ने ऐसा कहा है, जैसे आपने ये माणिक कोषागार की रचना में आप देखेंगे तो उन्होंने भी एक रचना की है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। और कई ऐसे संत हैं जिन्होंने कहा है जिसको पैसा था उन्होंने मंदिर बनवा दिया, लेकिन जिनको पैसा नहीं है वो अपने शरीर को ही मंदिर समझता है, अपने पैर हाथ को ही खम्भ समझता है। खम्भ यानी कि खम्भा आप समझ सकते हैं, जिस पर मंदिर ढाला जाता है। और जब चोल पांड्य राजाओं ने धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। अब जो संतों ने जहाँ यात्रा की थी वहाँ मंदिर बना दिया गया। अब उस मंदिर को बिल्कुल भक्तिभाव नज़रों से देखा जाने लगा। इसी तरह भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ क्या हैं? जिसमें संतों की जीवनियाँ लिखी जाती है उसे धार्मिक जीवनियाँ कहते हैं। अलवारों तथा नयनार संतों की भी धार्मिक जीवनियाँ रची गई। और जो भी संत थे, साधु संत थे, वो भावना में आकर जितने लाइन वो लिख सकते थे उन्होंने इस प्रकार से कविता, भजन, दोहा की रचना की। और आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग गाते और सुनते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे माणिक कोषागार की एक रचना क्या है? तो मेरे हाड़ मांस के घृणित पुतले में, क्योंकि ये नीचे जाति के थे, इनको जो है पंडित ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि ये नीच जाति के हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। इनको जितनी श्रद्धा थी, जितना अपने भाव को ये जगा सके, उस तरह इन्होंने लाइन को क्रिएट किया और लिखा। आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे दर्शन और भक्ति। यहाँ आप देखेंगे दर्शन और भक्ति यहाँ क्या है? भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। शंकर कौन थे? ये सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिक थे। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। और अद्वैतवाद का मतलब ये हुआ कि जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्व है, ये सत्य है, ये दोनों एक ही हैं। और उन्होंने यह शिक्षा दी थी ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, यानी उनका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को झूठा बताया था, मिथ्या बताया था या माया बताया था। और उनका कहना था संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उन्होंने उपदेश दिया था। शंकर ने, उनका कहना था कि जीवन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिथ्या है, आप अपने अगल बगल चारों तरफ जो भी देखते हैं, इसलिए आप संन्यास लेकर एक निराकार ब्रह्मा को भजिए, यही आपके मोक्ष प्राप्त का मार्ग है। उसके बाद फिर आपका आता है, ये आपने 8वीं शताब्दी में देखा। फिर रामानुज 11वीं शताब्दी में ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये केरल, ये तमिलनाडु। ये विष्णु भक्त थे और ये अलवार संतों के से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? रामानुज, शंकर, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो ये रामानुज थे और इनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती थी। अब आप समझ सकते हैं जो शंकर थे उनका कहना है कि आत्मा परमात्मा दोनों एक है। ये कहना है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ। जब हम उत्तरी भारत को पढ़ेंगे फिर इनके बारे में और भी विस्तृत जानेंगे। उसके बाद एक और है भक्ति, ये है आपका बसवन्ना का वीर शैववाद। इससे भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, तो इसको हम समझेंगे। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलंबा प्रभु और अकंप महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए
वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन? तो आपने अभी देखा वीरशैव आंदोलन। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। यानी ब्राह्मणों का जो भी विचार था कि वो अलग अलग लोगों को अलग कैटेगरी में रख देते थे, शूद्र जाति ये वो सबको अलग बैठाना, और एक छुआछूत का जो विचार उन्होंने भरा था, इस विचारधारा के विरुद्ध थे और अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। किन्होंने? तो ये बसवन्ना ने। और इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बसवन्ना मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका भी यही कहना था कि जब ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, फिर मूर्ति का निर्माण कैसे होता है। और यहाँ फिर देखेंगे जो बसवन्ना थे, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और मंदिर जब बनता था उसमें मूर्ति को स्थापित किया जाता था, इसीलिए बसवन्ना ने ऐसा लिखा है कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगें खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी। यानी जो खंबे पर मंदिर खड़ी है वो गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। यानी कि जो टांग रूपी खंबे और शरीर रूपी मंदिर के बारे में उन्होंने चर्चा की है, वो चलने वाली है और वो सदा चलती रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र के संत, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपने 8वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी देखा। अब आप देखेंगे ये 13वीं शताब्दी, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। समझना यह है कि आपने यहाँ केरल से शुरू किया, फिर तमिलनाडु आए, फिर आप महाराष्ट्र आए, उसके बाद आप मध्य भारत आएंगे, तब आप उत्तर भारत पहुँचेंगे। यानी दक्षिण भारत से भक्ति की शुरुआत हुई है और अब 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र की चर्चा है। यहाँ पर अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेल्ला का परिवार, जो कि अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति की थी। और भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। अब महाराष्ट्र में आ गई है भक्ति, जिसमें कि महत्वपूर्ण संतों के नाम हैं। और फिर इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। जितने भी महाराष्ट्र के संत थे, इन सब ने जितने भी ढोंग हैं, किसको ये महार जाति का है, छुआछूत है, इससे छूने से जो है लोग अपवित्र हो जाता है, इन सब का उन्होंने विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। तो ये जो महत्वपूर्ण लाइन है, ये सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। और अभी आप देखेंगे कि सब तरह के धर्म जो है आपके सामने में है। कई लोग संन्यास लेते हैं, कई लोग अभी भी घूम फिर कर मांगते हैं, कई लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी भक्ति करते हैं। तो जो पहले बनाया गया है वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद ये देखेंगे आप एक संत तुकाराम, जो कि अभी आपने देखा तुकाराम कौन थे, तो ये महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण संत थे। उन्होंने मराठी भक्ति गीत लिखा है, जिसमें ये इस प्रकार से वर्णन है, आप देख रहे हैं कि उनके अनुसार भक्ति क्या है। तो उनके अनुसार है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। यही भक्ति है संत तुकाराम के अनुसार। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसे व्यक्ति स्वयं ईश्वर हैं। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। और चोखा मेला जो थे, ये भी महाराष्ट्र के ही संत थे। इनके पुत्र ने कहा है, इनके पुत्र का नाम कारमा मेला था। इन्होंने कहा है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कारमा मेला पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। तो ये सभी महत्वपूर्ण संतों की जो रचना है उसको इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपका है नाथपंथी सिद्ध और योगी। यहाँ पर आप देखेंगे तपस्या, यानी तपस्या मतलब अपने शरीर को जितना आप तपा सकते हैं। ये आग के आसपास तपस्याओं का समूह है और इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे थे, अनेक ऐसे धार्मिक समूह अस्तित्व में आए थे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा न लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो धर्म और रूढ़िवादी धारणा, आपने ये भी पढ़ा है, तो वो इन्होंने कुछ नया तर्क वितर्क का सहारा नहीं लिया था, एक धारणा मन में बना ली थी। और इनका कहना था इन लोगों का कि जो इस विचार को मानते हैं, जो इस विचार के समर्थक हैं, वही इस ग्रुप में शामिल हों। और उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यानी कि इन लोगों को खाने पहनने से कोई लालच नहीं था। आप देख सकते हैं अग्नि के पास बैठकर, ऐसा नहीं है कि अपने आप को संवार रहे हैं, जैसी स्थिति होती जा रही है उसी स्थिति में रहकर ये। और इनका ये भी कहना था कि योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था इन्होंने। जो सिद्ध योगी हैं इसीलिए अभी भी ये योग देखते हैं, अभी भी ये योगासन, प्राणायाम, अभी भी चिंतन मनन सब कुछ जारी है और ये चल रहा है। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार कर दिया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इतना सब कुछ समझने के बाद एक आखिरी टॉपिक आज के क्लास में हम समझेंगे, इस्लाम और सूफी मत। इसके साथ ही हमारा आज का ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो इस्लाम और सूफी मत के बारे में आपने ये देखना है कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। यानी जो सूफी संत थे वो भी मूर्ति के रूप को, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। और इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना जैसे नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता था। यानी इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया और निराकार मूर्तियों को भजना और अपने आप को ईश्वर से जोड़ देना। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, ये महत्वपूर्ण नाम है, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह, यानी अभी जो आपने पीछे पढ़ा जहाँ योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पर जिन्होंने बल दिया, ये नाथपंथी, सिद्ध और योगी की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। यानी कि जो सूफी संत होते थे, जो अधिक भक्ति में लीन होते थे, तो लोग उन्हीं में अपने ईश्वर को ढूंढने लगते थे। किसी भी ईश्वर को जो मूर्ति का रूप दिया गया है, यही कारण है कि जो भक्ति में लीन हो जाते थे, अभी जो आपने मनिक्वा सागर के बारे में पढ़ा, वो भक्ति में लीन हो गए। उनके मरणोपरांत लोगों ने क्या किया,
उनके कांस्य प्रतिमा बनाकर उनको पूजना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार हर धर्मों में यही था, और लोगों को कोई तकलीफ़ होती थी तो वो उसी दरगाह पर पहुंच जाते थे। और 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। यानी जो जिस धर्म के थे उन्होंने उसी चीज़ का अधिक से अधिक निर्माण करवाया। और चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इसके बारे में आपने पढ़ा है, और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज, ये सारे प्रसिद्ध हैं। और सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों के आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे, ऐसा सत्य नहीं है, ऐसा इसमें कहा नहीं गया है, लेकिन ये है कि अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, ऐसा लोग समझते थे। उनके पास शक्तियाँ नहीं होती थी, लेकिन लोग समझते थे जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी इस ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है आपका भक्त सूफी दरगाहों पर जो आते जाते हैं, आ जा रहे हैं सूफी दरगाहों पर, उसी चित्र का एक पृष्ठ है। तो ये आपने दक्षिण भारत के में भक्ति का प्रचार प्रसार देखा, इसको बस कहानी की तरह ही समझना था। इसमें विशेष करके किसी भी प्रकार का कोई ईस्वी डेट नहीं है जो आपको याद करना है। उसके बाद हम उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव को लेकर अगले क्लास में आएंगे, उसके बाद इसके नोट्स को देखेंगे, और बहुत जल्द अब क्लास 7 का भी इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य से इस चैनल के साथ बने रहें, एक एक करके आपका हर सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है और हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में, बने रहिए आप इस चैनल के साथ।